तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पहाड़ से लेकर समुद्र तक तूफान मचा हुआ है। अदालत कह रही है कि भाई क्या ये सांप्रदायिक तरीका डीएमके सरकार बना रही है। अदालत ने उस बात को, चूंकि डीएमके की आप देखिए कि केवल दीप, पहाड़ी पर दीप जलाया जाए न जलाया जाए, हिंदू जो 50 वर्षों से जिसको कह सकते हैं संस्कृति में, जहां वो अपना दीप जलाने का एक अग्नि की पूजा तो हमारे बने पुराने पाषाण युग में भी होती थी, लेकिन उस पर भी उनको कष्ट है। और अदालत से देखिए, मद्रास की उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया, जो एक तरह से जो राजनीति है उसको तमाचा। मैं इसलिए अदालत के फैसले, नीचे की अदालत क्या करती है ऊपर, इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये सब आप अखबारों में पढ़ते हैं, आप टेलीविजन पर देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं, तो मैं तो उसका खाली संकेत, चूंकि मैं उसको सांप्रदायिक रूप नहीं देना चाहता। मेरा कहना है कि राजनीति चुनाव के लिए किस पराकाष्ठा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मिस्टर स्टालिन, करुणानिधि, फिल्मी जगत के नामी एमजी रामचंद्रन के बाद जैसे आप कहीं, करुणानिधि का भी अपना योगदान रहा। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि कितना एक शिक्षित समाज, तमिलनाडु इतना प्रगति रहा है, बंगाल का एक भद्रलोक यदि कहें या संस्कृति की दृष्टि से कहें, वहां क्या किस तरह की राजनीति की जा रही है। और मैं खास करके इसलिए कह रहा हूं कि इस बार के चुनाव में केरल में तो चलिए एलडीएफ है, यूडीएफ है, वहां पर पहले भी एक बार दूसरा था, इस बार वहां कम्युनिस्टों का, मैं पहले इस पर कर चुका हूं कुछ चर्चा भी, कि कम्युनिस्ट इस बार वहां सफाया होने जा रहा है, ऐसा लगता है अभी तक के जो संकेत मिले हैं। कांग्रेस चाहे न चाहे, अब वो अलग बात है किसका साथ लेगी, कितना करेगी, लेकिन हाँ, वहां पर फिर भी कोई चांस है कि दूसरा जो मोर्चा है कम्युनिस्टों के से हट करके उसको लाभ मिलता भी दिखाई दे रहा है। अभी 4 महीने बाकी है, इसलिए मैं नहीं कह रहा भविष्यवाणी, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो हमारी सूचनाएं, केरल के पत्रकार, संपादक, समाजसेवी, उन लोगों से जो मेरी बात संपर्क हुआ है, उससे तो लगता है बंगाल में ही सबसे कांटे की लड़ाई है।